एक घर में एक साथ रहने के बावजूद भी हमारे अंदर दूरियां बहुत हैं। मैं आज तक तुमसे ये नहीं कह पाया कि मैं चाहता क्या हूं। तो कोई बात नहीं, आज बता दीजिए क्या चाहते हैं आप। अब कुछ फायदा नहीं, इतना वक्त गुजर गया है, इच्छाएं मर सी गई हैं, तो उसका जिक्र करके फायदा नहीं। ठीक है, मैं बताऊं, आप अपने परिवार को चाहते हैं, है ना? लेकिन आप ही सोचिए ना, इतने सालों में हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमने क्या क्या हासिल किया है और आपके परिवार ने क्या हासिल किया है। हमारा एक स्टैंडर्ड है विनायक, एजुकेटेड लोगों के बीच में उठते बैठते हैं हम, कल्चर्ड लोग हैं हम। और आपका परिवार, उन्होंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया। आपके भाई बहनों ने क्या ही हासिल किया है। इनफैक्ट आपने तो मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सृष्टि, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। पहले भी मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। इंसान की पहचान ना हमेशा उसकी कामयाबी से नहीं देखी जाती। ठीक है, इस बार आप सबको इनवाइट कीजिए। सृष्टि देखो, तुम्हें उन पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है, और वो उम्मीद भी नहीं करते हैं। वो गरीब जरूर हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपने शर्तों पे रहते हैं वो, और वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ना ही पैसा, ना ही दया, ना ही सहानुभूति। वो सिर्फ चाहते हैं अपने भाई और भाभी को प्यार देना। लेकिन तुमने वो भी नहीं करने दिया, क्योंकि तुमने उनकी हैसियत उनको जता दी, अर्शी के करीब तक नहीं आने दिया। हाँ, ये भी सच है कि मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने परिवार से टच में हूं, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी। आगे से नहीं रोकूंगी। और आज विनायक सृष्टि को वो सब बातें बता रहा है जिसके चलते आज तक उसके जीवन में कितना असर आया है, इसका अंदाजा सृष्टि को कभी हुआ ही नहीं। पर सृष्टि को अभी बात कुछ और भी करनी तो है। तो अब ऐसा क्यों? कुछ नहीं विनायक, बस सोच रही थी कि अब हमारी भी उम्र हो रही है, 25th एनिवर्सरी है हमारी। मेरे परिवार में से तो यहाँ कोई नहीं है, माँ, भाई, भाभी सब बहुत दूर है, उनसे तो मेरा मिलना नहीं होता। लेकिन आपका परिवार तो इसी शहर में है, फिर भी आपका भी मिलना नहीं होता, क्योंकि वो लोग यहाँ आते नहीं है और काम की वजह से आप उनसे मिल नहीं पाते। तो आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए, आप भी खुश हो जाएंगे। कितने सालों बाद तुम्हें ये बात समझ में आई सृष्टि? आई तो सही, देर आए दुरुस्त आए, राइट? चलो, अच्छी बात। तो सेलिब्रेशन शुरू करें? सृष्टि, तुम कहो तो पूरी दुनिया में तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकता हूँ। तो कीजिए ना। सेलिब्रेशन शुरू कीजिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास, ओके? और हाँ, मैं तो कहती हूँ आप दोस्तों को भी बुलाइए। सृष्टि, तुम जानती हो मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई है नहीं, और हाँ, ऑफिस कलीग्स हैं, लेकिन अगर वो देखेंगे मैं कुछ सेलिब्रेट कर रहा हूँ तो उन्हें भी अजीब लगेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे परिवार वालों को बुलाना चाहती हो तो। कहा ना मैंने, एक बार नहीं 100 बार कह रही हूँ, बुला लीजिए उन्हें। और अब विनायक भी चौंकता है। अचानक इतना परिवर्तन ऐसे ही तो नहीं आया है, कुछ तो खास वजह है। और विनायक, दोस्तों को भी बुला ही लीजिए ना, उन्हें भी तो पता चले कि आपकी बीवी कितनी अच्छी है, आप मेरे साथ कितने खुश है। क्या हुआ, ऐसे हैरानी के साथ क्यों देख रहे हैं? हाँ, हर बार खुशी से उछल उछल के नहीं आती, कभी कभी शांत भी होती है, कभी दबी दबी होती है। ठीक है, कह दूंगा। ठीक है। एक्चुअली ना विनायक, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हो रही थी ना कि मूड ही खराब हो गया है। क्या हो गया अब? देखिए ना, ये झनक की कोई खबर नहीं। मतलब हाँ, लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन थी तो मेरी बहन की बेटी ना। और अब सृष्टि की ये बात सुनकर विनायक हैरान है। बहन की बेटी? उस बहन के बारे में बात कर रही है सृष्टि, जिसे एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझती थी वो कभी। मुझे सच में बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है विनायक। हाँ, ऑफ कोर्स वो अर्शी की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये डेफिनेटली नहीं चाहती थी कि वो इस दुनिया से ही ऐसे चली जाए। सीरियसली। देखो, सच एक दिन जरूर बाहर आएगा सृष्टि। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि सच डेफिनेटली बाहर आ जाए। आपने देखा ना कैसे
उसके जैसी ही एक लड़की आ गई है, सेम टू सेम। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इनफैक्ट अब ना मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करने वाली। मैंने तो उनसे भी कह दिया है कि उनके आगे के किसी भी प्लान में मैं उनका बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। क्या पता विनायक मैं खुद ही फंस जाऊं, है ना? I mean, झनक थी मेरी बहन की बेटी और पता नहीं क्या हुआ, उर्वशी का मतलब बहुत रायता फैल गया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं है। और अब विनायक भी उतना बुद्धू तो नहीं कि उसे समझ ही नहीं आए कि आज अचानक सृष्टि ये सब बातें क्यों बोल रही होगी। इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं। पर सच कह रही तुम्हें कुछ नहीं पता, नहीं जानती कुछ? नहीं, सच में नहीं नहीं मतलब इतना तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी और उर्वशी का चक्कर चल रहा था, लेकिन गुरुजी ने तो ये भी बताया कि उर्वशी का किसी और के साथ। नहीं, वो तो गुस्से में मैंने बोल दिया था विनायक, लेकिन हाँ सुना तो था। और ये भी सुना था उसकी एक बेटी भी हुई थी, तो इसलिए गुरुजी ने उसे अपनाने से मना कर दिया। देखो, जहां तक मुझे पता है उर्वशी उस तरह की औरत नहीं थी। हाँ विनायक, लेकिन जो सुना है, जो देखा है, वही तो बोल रही थी ना मैं। और वैसे भी मैं गुरुजी को बुरा कैसे बोल सकती हूँ कि उन्होंने अपनी ही बेटी को अपनाया नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि गुरुजी समझ ही नहीं पाए ना कि झनक उनकी बेटी है। हो सकता है। देखो सृष्टि, मैं ये मैटर डिस्कस ही नहीं करना चाहता। विनायक, आप डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन लोग तो डिस्कस कर ही रहे ना। अभी आप देखिए ना, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गुरुजी का कोई एक जुड़वा भाई भी था। और अब सृष्टि फिर से चालू हो गई, विनायक के ना चाहने पर भी, क्योंकि आज उसके मन में उफान आया हुआ है, समुंदर की लहर की तरह। और कब तक दबा कर रखेगी बातों को वो भी। और उस भाई की एक बेटी भी थी जो बिल्कुल झनक जैसे दिखती है, एग्जैक्टली द सेम, है ना? हाँ, गुरुजी ने बहुत पहले मुझे ये बात बताई थी कि उनका एक बड़ा भाई है, लेकिन वो ऐसे गोलमाल किस्म का आदमी है, इसलिए उन्होंने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है, बस। देखो, मैं ये दो भाइयों के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ सृष्टि। विनायक, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। अभी देखिए ना, वो नूतन जो लड़की आई, कुलभूषण ने अपनी बेटी को ऐसे इंट्रोड्यूस ही क्यों किया होगा? इतने सालों बाद गुरुजी के भाई उन्हें सजा देने वापस क्यों आए होंगे? शायद ऐसा हो सकता है कि झनक की मौत के पीछे उनका ही हाथ हो। अपनी बेटी को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने झनक को मौत के घाट उतार दिया। हो सकता है ना, दोनों एक जैसी ही दिखती है। तुम ये सारी चीजें क्यों सोच रही हो? क्यों नहीं सोचूंगी विनायक, आप भी सोचिए ना। और आज विनायक को समझ आ ही गया कि अब सृष्टि के मन में कोई तो बात ऐसी है जिसके चलते उसके मन में डर बना हुआ है, इसलिए अपनी सफाई में बोले जा रही है आज, बिना कुछ पूछे। इतना मना करने पर भी इतने सालों बाद ये उनका भाई कहाँ से आया और क्यों आया? सृष्टि, तुम यहाँ पर हमारी सालगिरह डिस्कस करने आई थी ना, ब्रिजभूषण उसके भाई के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आई थी तुम। हाँ विनायक, जानती हूँ मैं, लेकिन अब मेरे मन की बात आपसे नहीं डिस्कस करूंगी तो किससे डिस्कस करूंगी? अच्छा सृष्टि, इतने सालों में तो कभी तुमने कुछ शेयर नहीं किया मुझसे? क्योंकि इतने सालों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है विनायक, लेकिन अब हो रहा है ना। विनायक, गुरुजी से मैंने ट्रेनिंग ली है, बहुत मानती हूं मैं। बुरा लगता है विनायक। अब आप ही सोचिए, उर्वशी और गुरुजी का चक्कर चल रहा था, हम सब मानते हैं, राइट? लेकिन फिर गुरुजी ने कहा कि मेरी बहन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसका किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था, और फिर वो जो बेटी पैदा हुई वो उस इंसान की थी, इसलिए गुरुजी ने उसे ठुकराया और अपनाया नहीं, है ना? और इसीलिए तो मैं भी उर्वशी से गुस्सा थी। और अब विनायक की लाख मना करने पर भी आज सृष्टि का ना तो दिमाग काम करना बंद किया और ना ही उसकी जुबान बंद हुई। गड़े मुर्दे को उखाड़ने का अच्छा बहाना है ये उसके लिए, एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस के बहाने बातें करके। लेकिन क्या विनायक कोई चीज को भांप लिया है आज कि सृष्टि के अगल बगल कुछ और ही बात है?
इसलिए आज इतनी मेहरबान हुई है वो आज। तो आगे क्या होता है देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की आज की सारी अपडेट्स।